जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 58 है, इसको शुरू करते हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए सेशन मैं चला रहा हूं। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है जो कि रियल नंबर है चैप्टर का नाम। अब अभी आप एक थ्योरम देखेंगे, इस थ्योरम को गौर से आप सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। थ्योरम क्या कहता है, सुप्रीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस। कोई एक सेट है जो कि एस है और वो नॉन एम्प्टी है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर के 2, 2 से लेकर के 3, 3 से लेकर के 4, 4 से लेकर के 5, कुछ ना कुछ उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नल्ला है, ऐसा नहीं कि नल्ला हो, ठीक है। जैसे कि ये नल्ला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये नल सेट कहलाता है। नल्ला नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी यानी कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो हम लोग को क्या करने का है कि सुप्रीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस, कोई सेट एस है जो कि नॉन एम्प्टी है और उसका सुप्रीमम ऑफ रियल नंबर, उसका सुप्रीमम रियल नंबर है। वेन एवर इट एग्जिस्ट, उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, इज यूनिक, मतलब कहने का मतलब कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है एस। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है एस और अगर उसका सुप्रीमम यानी कि LUB लिस्ट अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा, एक से अधिक नहीं होगा। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। सुप्रीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस, कोई नॉन एम्प्टी सेट एस है, नॉन एम्प्टी यानी कि वो खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट एस है और उसका सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करता है तो वो रियल नंबर होगा, और वेन एवर इट एग्जिस्ट इज यूनिक, और वो जब कभी भी एग्जिस्ट करेगा उसका सुप्रीमम सेट एस का तो वो यूनिक ही होगा, यानी कि एक से अधिक उसका सुप्रीमम नहीं होगा। तो चलिए इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक रफ वर्क समझ लेते हैं। आइए रफ वर्क में क्या लिखा हुआ है जरा समझते हैं। एस कोई बाउंडेड एबव सेट है, मान लीजिए एस कोई सेट है वो बाउंडेड एबव है, और कोई सेट बाउंडेड एबव तभी कहलाता है जब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तब। तो मान लेते हैं वो सेट बाउंडेड एबव है और उसका तब जरूर एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो उसके अपर बाउंड को यू मान लेते हैं और उसका अपर बाउंड बिलोंग करेगा रियल नंबर में, यानी कि उसका अपर बाउंड रियल नंबर का मेंबर होगा। सबसे पहली बात तो ये है। और यू जो है कि लिस्ट अपर बाउंड है, यू क्या है आपका लिस्ट अपर बाउंड है, यानी कि सुप्रीमम है, यानी क्या है सुप्रीमम है। तो एस आपका बाउंडेड अबव सेट अगर है तो तभी उसका जो है कि अगर सेट एस सेट अगर बाउंडेड अबव है तो उसका लिस्ट अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा, तो उसका लिस्ट अपर बाउंड यू को मान लेते हैं और वो रियल नंबर का मेंबर है, और ये LUB है लिस्ट अपर बाउंड, इसी को LUB कह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ये जरूरी नहीं है कि सेट अगर बाउंडेड एबव होगा तो यू जो है कि LUB होगा, यू अपर बाउंड भी हो सकता है। देखिए कोई भी सेट बाउंडेड एबव तभी कहलाता है जब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, ना कि लिस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करे तो लिस्ट अपर बाउंड तो ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में यही बात है। तो देखिए अगर सेट एस अगर बाउंडेड एबव है तो यू उसका अपर बाउंड जरूर होगा ना। और हमने यहाँ पर हम जो यहाँ पर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यू एक रियल नंबर है और साथ ही साथ वो लिस्ट अपर बाउंड है, तो लिस्ट अपर बाउंड है तो वो अपर बाउंड तो जरूर होगा। तो इसी चीज को मान लीजिए प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए भी एक थ्योरम था, एक डेफिनेशन था कि लिस्ट अपर बाउंड कब कहलाता है अपर बाउंड, जब वो अपर बाउंड सभी अपर बाउंड से छोटा हो। तो देखिए सबसे पहले तो उसको क्या करना बनना पड़ेगा, यू को लिस्ट अपर बाउंड बनना है यानी कि सुप्रीमम, तो यू को सबसे पहले अपर बाउंड बनना पड़ेगा, लिस्ट को सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा अपर बाउंड बनना पड़ेगा। और यदि भी कोई अपर बाउंड दूसरा कोई अगर मान लीजिए भी अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसी सेट का, तो उस भी को है ना यू से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, यानी कि
अगर कोई दूसरा भी अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो वो अपर बाउंड u अपर बाउंड से बड़ा होगा। यानी कि इनडायरेक्ट वे में अगर ऐसा कहे तो सही रहेगा कि u जो अपर बाउंड होगा उन सभी अपर बाउंड से छोटा होगा जो कि सेट S का है, तभी u क्या कहलाएगा, लिस्ट अपर बाउंड। तो u को लिस्ट अपर बाउंड बनने के लिए दो क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला कि u को अपर बाउंड बनना पड़ेगा और u जो अपर बाउंड होगा सभी अपर बाउंड से लेस देन होगा, छोटा होगा या फिर इक्वल टू हो सकता है, यानी कि उसके बराबर हो सकता है, दूसरे अपर बाउंड्स के बराबर हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। यानी कि लेस देन होगा तभी वो लिस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, सभी अपर बाउंड से अगर लेस देन होगा तभी वो अपर लिस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, या जो भी अपर बाउंड आगे का मिलेगा वो अपर बाउंड के वो इक्वल हो जाएगा, तो तब भी u लिस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। मैंने इसका डेफिनेशन वगैरह मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। अगर आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो लेक्चर को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए S कोई सेट है जो कि सबसेट है R रियल नंबर का, तो हम क्या करेंगे, S सेट को हमको प्रूफ करना है कि S सेट का अगर लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, यानी कि सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक एग्जिस्ट करेगा, ये हमको प्रूफ करना है ना। और साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना है जो भी अपर बाउंड आएगा, जो भी लिस्ट अपर बाउंड आएगा, जो भी सुप्रीमम आएगा, यानी कि वो रियल नंबर का मेंबर होगा। तो देखिए इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्रूफ खुद ब खुद है, ऑलरेडी ये प्रूफ्ड है। क्यों? क्योंकि सेट एस जो है कि सबसेट है रियल नंबर का, और हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, है ना, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, और लिस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम सेट एस का हो ये जरूरी नहीं है, सेट एस का ही मेंबर हो ये जरूरी नहीं है, ये भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था। मान के चलिए एस कोई सेट है, वो सबसेट है आर का, एस कोई सेट है जो कि सबसेट है आर का रियल नंबर का, तो इसके अंदर जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी नंबर्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे सेट एस का, वो सभी के सभी सबसेट होंगे रियल नंबर का, यानी कि वो भी रियल नंबर होगा। कोई भी अगर नंबर या मेंबर या एलिमेंट अगर किसी सेट का सबसेट है, मतलब कि कोई रियल नंबर का सबसेट है, तो वो भी रियल नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। और रियल नंबर के अंदर सभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स आएगा, जो भी आउटपुट मिलेगा, वो तो सभी रियल नंबर ही होगा, क्योंकि रियल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो भी लिस्ट अपर बाउंड आएगा यानी कि सुप्रीमम, वो भी रियल नंबर ही होगा, तो इसमें प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग को प्रूफ ये करना है कि सेट एस, तो बचा क्या रह गया हम लोग को प्रूफ करने का, तो हम लोग को प्रूफ ये करना है कि सेट एस जो है अगर उसका लिस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एक से अधिक नहीं होगा, यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेंगे। हम लोग को प्रूफ करना है कि सेट एस का अगर लिस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो एक अकेला मात्र ही होगा, मतलब ओनली वन ही होगा जो कि सुप्रीमम कहलाएगा। तो इसका उल्टा हम जस्ट मान लेंगे कि, और बाद में कंट्राडिक्शन मिलेगा, है ना, मतलब कि इसका विरोधाभास मिलेगा, मैं बताऊंगा क्या होता है, कंट्राडिक्शन से इसको प्रूफ किया जाएगा। मैं मान लूंगा कि u1 एक सुप्रीमम है सेट एस का और u2 एक दूसरा सुप्रीमम है सेट एस का, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि मात्र एक ही सुप्रीमम होगा सेट एस का, यूनिक सुप्रीमम होगा, यूनिक LUB होगा, लिस्ट अपर बाउंड। तो अगर हम लोग u1 को सुप्रीमम मानते सेट एस का और u2 को सुप्रीमम मानते सेट एस का, तो कोई भी अगर सुप्रीमम है तो वो अपर बाउंड जरूर होगा सेट एस का, कोई भी नंबर अगर सुप्रीमम है तो वो अपर बाउंड जरूर होगा सेट एस का। देखिए ये भी तब u1 भी सुप्रीमम है तो ये भी अपर बाउंड हो गया u डॉट बी, ये भी सुप्रीमम अगर है u2 तो ये भी अपर बाउंड हो गया u डॉट बी। अब आपको समझना है कि क्या हम करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे कि u1 को एक सुप्रीमम मान रहे हैं और u2 को भी एक दूसरा सुप्रीमम मान रहे हैं, यानी कि LUB सेट S का, और बाद में ये दिखा देंगे कि u1 और u2 आपस में इक्वल है, और बाद में ये दिखला देंगे कि u1 और u2 आपस में इक्वल है। तो फिर हम लोग कह सकेंगे कि नहीं, जो u1 है वो u2 के बराबर है और जो u2 है वो u1 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर कोई दो अपर बाउंड नहीं आएगा, मात्र एक, मतलब दो यहाँ पर लिस्ट अपर बाउंड नहीं आएगा, वो मात्र एक ही लिस्ट अपर बाउंड आएगा जिसको सुप्रीमम कह रहे हैं, वो u ही आएगा।
मतलब u1 और u2 को u के बराबर मान लेंगे। तो यही चीज प्रूफ करना है कंट्राडिक्शन से। चलिए प्रूफ करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए प्रूफ में लेट इफ पॉसिबल, अगर ये संभव है तो, माना कि यदि, लेट माना कि इफ, यदि पॉसिबल है तो, संभव है तो, u1 एंड u2 बी टू सुप्रीमा। देखिए सुप्रीमम सिंगुलर वर्ड है और सुप्रीमा SUPREMA सुप्रीमा प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो अगर हम मान ले, अगर संभव है, मान लिया जाए, यदि पॉसिबल है, यदि संभव है कि u1 और u2 दो सुप्रीमा है ऑफ सेट S, अगर सेट S का u1 और u2 दो सुप्रीमा है तो मान लेते हैं कि भाई हाँ u1 और u2 दो सुप्रीमा है सेट S का, है ना। सिंस बोथ u1 एंड u2 आर सुप्रीमा ऑफ S, चूंकि u1 और u2 दोनों के दोनों सुप्रीमा है सेट S के, सेट S का। हेंस बाय डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार, बोथ ऑफ देम आर अपर बाउंड्स ऑफ सेट S। तो ऑब्वियस सी बात है ये कि अगर u1 और u2 सुप्रीमा है सेट S का तो u1 भी अपर बाउंड जरूर होगा और u2 भी अपर बाउंड जरूर होगा, क्योंकि कोई अगर सुप्रीमा है तो उसको सबसे पहले, मतलब कि कोई अगर लिस्ट अपर बाउंड है तो सबसे पहले उसको अपर बाउंड बनना पड़ेगा, है कि नहीं। और उसको दूसरा ये है कि वो जितना भी अपर बाउंड है उन सभी अपर बाउंड से उसको छोटा होना पड़ेगा, यानी कि यू अगर लिस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमा बनना चाहता है तो जितना कोई भी अपर बाउंड्स होगा उन सभी अपर बाउंड से उसको छोटा होना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया सुप्रीमम बनने के लिए किसी भी नंबर को, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड बनने के लिए किसी भी नंबर को ये दो क्राइटेरिया को अगर फॉलो करता है तभी वो सुप्रीमा है, यानी कि सुप्रीमम है, मतलब लिस्ट अपर बाउंड है, अन्यथा नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि माना कि यदि पॉसिबल है तो u1 और u2 बी टू सुप्रीमा, दो सुप्रीमा है किसका, तो भाई सेट S का। चूंकि बोथ u1 एंड u2 दोनों के दोनों u1 और u2 आर सुप्रीमा ऑफ S, सेट S का सुप्रीमा है u1 और u2। हेंस बाय डेफिनेशन बोथ ऑफ देम, है ना, परिभाषा के अनुसार दोनों के दोनों आर अपर बाउंड्स ऑफ सेट S। चूंकि u1 और u2 सुप्रीमा है सेट S के, इसीलिए जब सुप्रीमा है तो अपर बाउंड तो होना ही पड़ेगा, अपर बाउंड तो होगा ही होगा। अगर सुप्रीमा है तो तभी, अगर लिस्ट अपर बाउंड है तो उसको वो तो अपर बाउंड होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ u1 और u2 सुप्रीमा है सेट S के, तो हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, लिस्ट अपर बाउंड के डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं कि हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पर कौन सा डेफिनेशन, तो लिस्ट अपर बाउंड के डेफिनेशन से, हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम आर अपर बाउंड्स ऑफ सेट S। तो डेफिनेशन के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के दोनों u1 और u2 अपर बाउंड्स होंगे सेट S के। तो दिस इंप्लाइज दैट u1 इज लेस देन और इक्वल टू u2। बात को समझिएगा, ये कंडीशन मैं यहां पर लिख करके आपको समझाया हूं, तो समझिए बढ़िया से। देखिए अगर मान के चलिए u1 आपका क्या है, सुप्रीमम है, यानी कि u1 अगर, देखिए यहां पर मैंने कहा कि u1 और u2 दोनों के दोनों सुप्रीमम है, सुप्रीमा है सेट S के, तो हेंस बाय डेफिनेशन दोनों के दोनों अपर बाउंड्स होगा ऑफ सेट S के। तो एक बार हम फर्स्ट टाइम हम ये मान लेते हैं कि भाई मेरा u1 इज ए, u1 को मान लेते हैं, u1 इज ए मान लेते हैं, इज ए LUB, मतलब कि सुप्रीमम मान लेते हैं u1 को, एंड u2 को अपर बाउंड मान लेते हैं। अपर बाउंड देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ फिर से। देखिए मैंने पहला दफा ये माना, है ना, पहला दफा ये माना कि u1 मेरा LUB है, लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि सुप्रीमम है, एंड u2 मेरा अपर बाउंड है। तो देखिए दोनों का दोनों अपर बाउंड, ये तो आप जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। तो हमने u1 को LUB माना है, लिस्ट अपर बाउंड माना है, और u2 को अपर बाउंड माना है। तो आपको मालूम है कि लिस्ट अपर बाउंड सभी अपर बाउंड से छोटा होता है या फिर इक्वल होता है। देखिए वहां पर मैंने डेफिनेशन लिखाया है
है ना, लिस्ट अपर बाउंड का, अगर भी कोई दूसरा अपर बाउंड है तो भी क्या होगा, u से बड़ा होगा, यानी कि u जो लिस्ट अपर बाउंड है वो v से छोटा होगा या इक्वल होगा। तो यहां पर मैंने माना है पहला कंडीशन में कि u1 इज ए लिस्ट अपर बाउंड, u1 को हम लोग लिस्ट अपर बाउंड माने हैं, तो इसीलिए वो u2 दूसरा अपर बाउंड से लेस देन और इक्वल टू होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, क्योंकि u1 इज ए लिस्ट अपर बाउंड बट यानी कि एंड u2 इज ए अपर बाउंड, और u2 का अपर बाउंड माने हैं सेट एस का, तो इसीलिए u2 क्या हो जाएगा, u1 से बड़ा हो जाएगा और u1 u2 से छोटा होगा या फिर इक्वल हो सकता है ना। हेंस बाय डेफिनेशन अगेन u2 इज ए सुप्रीमम, मान लेंगे कि अब दूसरे बारे में, पहला बारे में माने थे कि u1 सुप्रीमम है, यानी कि u1 LUB है लिस्ट अपर बाउंड। अब दूसरा मर्तबा, दूसरा टाइम अगेन फिर से u2 को इज ए सुप्रीमम। देखिए पहला मर्तबा पहला टाइम में u1 को हम लोग सुप्रीमम माने थे, और दूसरा मर्तबा यानी कि दूसरा टाइम u2 को हम लोग सुप्रीमम मानेंगे, एंड u1 इज एन अपर बाउंड ऑफ s। तो उल्टा हो गया, पहला दफा हमने u1 को सुप्रीमम माना, अब दूसरा दफा हमने u2 को सुप्रीमम माना। देखिए यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सुप्रीमम यानी LUB, LUV यानी सुप्रीमम, लिस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम, और सुप्रीमम माने की लिस्ट अपर बाउंड। तो दूसरा दफा u2 को हमने सुप्रीमम माना है एंड u1 को अपर बाउंड माना है सेट S का। तो क्या हो जाएगा उस केस में, जिसको आप अपर बाउंड माने हैं वो बड़ा होगा, और जिसको आप लिस्ट अपर बाउंड माने हैं यानी कि सुप्रीमम, वो दूसरे वाले अपर बाउंड से छोटा होगा। यानी कि आप u2 को अभी सुप्रीमम माने हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं आपने कि u2 इज ए सुप्रीमम, इसीलिए u2 क्या हो गया, u1 से छोटा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा या फिर इक्वल हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया, अब जरा बात को समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में कहता है कि u1 u2 से छोटा है या इक्वल है, कहता है कि u1 u2 से छोटा है या इक्वल है, और दूसरा दफा कहता है कि u2 u1 से छोटा है या इक्वल है। एक बात हमको बताइए, u1 मान लीजिए कोई एक नंबर है, वो u2 से छोटा है, और फिर u2 मान लीजिए कोई एक नंबर है, दूसरा नंबर, वो u2 फिर कहता है कि u2 u1 से छोटा है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। पहला में बोलता है कि u1 u2 से छोटा है और दूसरा में बोलता है कि u2 u1 से छोटा है, लेकिन हमने ये तो प्रूफ किया ना, ऐसा 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 है तो ऐसा ऐसा होगा। लेकिन यहां पर समझिए, पहला दफा कहता है कि u1 u2 से छोटा है और दूसरा दफा कहता है कि u2 u1 से छोटा है, और u1 जो है कि u2 से बड़ा है। अब पहला दफा में कहता है कि u1 जो है कि u2 से छोटा और u2 u1 से बड़ा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, एक ही नंबर जो है कि, है ना, दूसरे नंबर से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है, पॉसिबल ही नहीं है। u1 जो है कि u2 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, u1 जो है कि छोटा भी हो सकता है ना, u2 से, और u1 जो है कि बड़ा भी हो सकता है u2 से। ये पॉसिबल है? पॉसिबल ये नहीं है, समझिए, ये पॉसिबल एकदम नहीं है। मैं अगर सिंपल सी बात कहूं कि राम और श्याम को खड़ा कर दूं और मैं कहूं कि राम श्याम से बड़ा है, और दूसरा ही क्षण मैं कहता हूं कि श्याम राम से बड़ा है, तो इज इट पॉसिबल? आप समझिए, दो लड़के को मैंने खड़ा किया, राम और श्याम, तो राम को मैंने कहा कि नहीं श्याम से बड़ा है, और फिर दूसरा दफा कहता हूं दूसरा ही क्षण कि श्याम राम से बड़ा है, तो इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कतई नहीं हो सकता है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि राम और श्याम आपस में इक्वल हो, दोनों का हाइट सेम है। हाइट के रिस्पेक्ट में मैंने कहा कि राम श्याम से बड़ा है, और दूसरा दफा कह रहा हूं कि श्याम राम से बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है एट ए टाइम कहना, एक ही क्षण में कहना। लेकिन ये जरूर पॉसिबल है एक ही क्षण में कहना कि हाँ दोनों का दोनों हाइट सेम है। तो उसी लिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर, वहाँ पर भी कंट्राडिक्शन मिल रहा था तो फिर इक्वलिटी लगा दिया हमने। तो यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि हाँ भाई u1 जो है कि u2 से छोटा मैंने कह रहा हूँ, और दूसरा दफा कह रहा हूँ कि u2 जो है कि u1 से छोटा है, और u1 जो है कि बड़ा हो जा रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देन वी हैव, हम लोग को मिलता है कि लेस देन और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन वाला हटा देंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए u1 और u2 आपस में बराबर हो गया, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। एक बार लेस देन हो जाएगा u1 और एक बार जो है कि
u1 ग्रेटर देन हो जाएगा। इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। देयरफॉर ये u1 और u2 बराबर हो गया। देयरफॉर सेट S, इसीलिए सेट S हैज एन यूनिक सुप्रीमम, इसीलिए मैं कह सकता हूं। और सुप्रीमम क्या होता है? सिंगुलर वर्ड है, और जबकि सुप्रीमा प्लूरल वर्ड है। तो देयरफॉर इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सेट S जो होगा हैज एन यूनिक सुप्रीमम, इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सेट S का यूनिक सुप्रीमम होगा, क्योंकि u1 और u2 बराबर है। u1 और u2 बराबर यानी कि एक ही ना हुआ, u1 u2 के बराबर है और u2 u1 के बराबर है। तो आप ऐसा लेट कर लीजिए कि u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू u मान लीजिए, है ना। अब मान लीजिए तो ये किसके बराबर हो गया? u एक नया सुप्रीमम के बराबर हो गया। या फिर आप ऐसा भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें भी नंबर मिल जाएगा। तो आप अब लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपली देयरफॉर सेट S के लिए हम लोग बात कर रहे थे, है ना। देखिए सेट S के लिए बात कर रहे थे, सेट कहाँ गए, हाँ सेट S के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। तो देयरफॉर सेट S हैज एन यूनिक सुप्रीमम, है ना। इसी वजह से सेट S का यूनिक सुप्रीमम है या होता है, प्रूव्ड। तो आशा है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो आप हमारे कांटेक्ट दिए गए कांटेक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं आपका जो डाउट है। और अगर आपको इसका फुल नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड मैथ्स जोन, ठीक है, सेम नाम है। और अगर आपको कहीं असुविधा होती है तो आप हमारे अबाउट के सेक्शन में जाइएगा। अबाउट के सेक्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के साथ जोड़ दिया है, तो आप वहां पर क्लिक कीजिएगा तो सीधा आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। लेकिन बशर्ते आपका टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए आपके मोबाइल फ़ोन में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने हमारे वीडियो को इतना देर तक देखा। चलिए अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 59 में, जहां आप सभी को मैं दिखलाऊंगा और बताऊंगा कि जिस प्रकार से किसी भी सेट का यूनिक लिस्ट अपर बाउंड होता है यानी कि सुप्रीमम, ठीक उसी प्रकार से किसी भी सेट का यूनिक GL भी होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि इन्फीमम भी यूनिक होता है। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 59 में बताऊंगा। तब तक के लिए जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।